देखिए, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो है अब देश के 244 जिलों में जो है वो 7 मई को शाम में जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा और वार्निंग सायरन बजाया जाएगा। इस बीच हम बिहार में हैं और आपके जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में भी 6 जिलों को अलर्ट किया गया है और उस 6 जिलों में भी है जो इस चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। अभी हम बिहार की जनता से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कल जो यह मॉक ड्रिल और वार्निंग सायरन बजेगी, इस पर बिहार की जनता जो है वो क्या सोच रही है, क्या कहिएगा। कल जो है वो शाम के 7 बजे जो कहा गया है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो है कल वार्निंग सायरन और मॉक ड्रिल किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसे घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल नाम लोग सुन रहा है, कई दशकों के बाद ये हो रहा है तो लोग घबरा जा रहा है कि क्या होगा, इसमें होगा क्या, कैसे होगा, उसमें हम लोगों को क्या करना होगा। तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश में पहले भी 1962 में, 1965 में और 1971 में मॉक ड्रिल हुआ है। जब चीन से युद्ध हो रहा था उस दौरान ये सुरक्षा को जांचने के लिए, परखने के लिए एक अलार्म बजाया जाता है। उसी तरह का कल 7:10 पे 7 मई के दिन 7:10 पर 2 मिनट के लिए अलार्म बजेगा। जब बड़े बड़े घर में आग लग जाता है तो एक फायर अलार्म बजता है, उसी तरह का एक अलार्म बजेगा और उस अलार्म को सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अपना खिड़की दरवाजा बंद कर लेना है और अपने घर में सुरक्षित रहना है। लोग वाले जो है वो इस चीज को नहीं देखे होंगे, कहीं ना कहीं वो लोग जो है कल शाम को कुछ जो है डरते हुए महसूस करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का जो तनाव जो देखने को मिल रहा है उसके अनुसार क्या लगता है कि जो लोग हैं उनको डरना चाहिए इससे या नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार, अपना सरकार, जो भारत का सरकार है वो सुरक्षा के जांच के लिए युद्ध स्तर, जब युद्ध होता है तो इस तरह का जांच किया जाता है ताकि मतलब लोगों को अलर्ट किया जा सके। युद्ध के समय लोग अलर्ट रहे, उस चीज को परखने के लिए, जांचने के लिए ये किया जा रहा है और इसे घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भारत सरकार कर रहा है। इसी अवेयरनेस के लिए हम आपको बता रहे हैं कि मॉक ड्रिल्स ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांचने और परखने के लिए कल शाम 7:10 पे 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए अलार्म बजाया जाएगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्या कहिएगा जो मॉक ड्रिल और कल जो है वो वार्निंग सायरन बजाया जाएगा, इसको किस तरह से देखिए, मॉक ड्रिल जो है ये युद्ध के समय, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, युद्ध के समय में मॉक ड्रिल होती है। और पहले जो 1971 में मॉक ड्रिल हुई है और जैसे भाई ने बताया हमेशा मॉक ड्रिल हुई है, लेकिन अब जो है मॉक ड्रिल जो है अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर जनता के पास पहुंचाना सरकार चाह रही है। यह एक नागरिक सुरक्षा के लिए है और इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो मॉक ड्रिल पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो मैंने कई चैनल में अभी इंटरव्यू देखा कि लोग मॉक ड्रिल पर सवाल उठा रहे हैं, तो देखिए, सबसे जहरीला सांप जो है ना फिलिस्तीन में पाया जाता है और आस्तीन का सांप जो भारत में पाया जाता है। जो ये लोग मोदी विरोध करते करते ये लोग सरकार विरोध करते देश का विरोध पे ये लोग उतर गए हैं। यहाँ तो सब एकजुट होकर इस चीज का समर्थन करेंगे ना, इसमें मोदी से क्या मतलब है या फिर राहुल गांधी से क्या मतलब है? नहीं भाई, ये देखिए, ये देश का मामला, ये देश का चीज है और देश सबको। लेकिन अभी हमने देखा है कई चैनल पे कई ऐसे लोग जो है ये मॉक ड्रिल का जो है मतलब कि हम बोलना नहीं चाहेंगे, सब विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये मोदी का स्कीम। अरे भाई, मोदी इसमें कहाँ से आया? देश है ना जी पहले, इसमें मोदी इसमें है। हमारी भारतीय सेना में इतना ताकत है, इतना सक्षम है कि पाकिस्तान को जो है नक्शा से मिटा देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा कमजोर देश को अटैक करने के लिए इतना बार का तैयारी करने की क्या जरूरत है? देखिए, जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा तैयारी करने के लिए क्या जरूरी है, तो कोई भी देश हो, घर के भी अगर एक जमीन नापी होता है ना तो अगल बगल 10 लोगों को बुला के दिखाता, देखिए ये जमीन मेरा है, यहाँ पे है। तो इस तरह जब युद्ध जब होती है तो ये एक प्रक्रिया के तौर चलती है। कि जो पाकिस्तान बड़ा देश छोटा देश बात नहीं है, दुश्मन होता है और दुश्मन को हमेशा दुश्मन की नजर से देखना चाहिए, बड़ा और छोटा कुछ नहीं देखना चाहिए। बिना गाली को बोलिएगा, क्या कहिएगा जिस तरह से जो है वो कल जो है वो मॉक ड्रिल और वार्निंग सायरन बजाया जाएगा, इसको किस तरह से देखें? मॉक ड्रिल जो है आपदा से निपटने के लिए बताया जाएगा कि कैसे किस सिचुएशन में किस मतलब हैंडल करना, वही बताया जाए। उसमें तो कोई विशेष कुछ ना मेरी समझ से नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश पर जो है वो अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए इस तरह से क्यों जो है वो अलर्ट किया जा रहा है बार बार? ना देखिए, पाकिस्तानी के लिए ना समझिए साथ साथ एक भी निपटा देना है। चाइना वाला जो है ना, हम लोग का मान पकड़ ले, जो चाइना ही पकड़ ले उसको मोदी निपटा दीजिए। पूरा समझिए कि एक पाकिस्तान के ना अभी साथ में तरक्की है। मान लीजिए आगे चल के चाइना आ गया, आगे चल के और कुछ इस्लामिक कंट्री आ गए, तो उससे निपटने के लिए जाना चाहिए ना आपके पास भैया
ऐसा आप समझिए कि जानकारी रहेगा तब ना कोई जनता को बचा पाएगा, तो वो ऐसा कुछ ना है। देखिए कुछ लोग जो है वो डर भी रहे हैं कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है पहली बार देखते होंगे, हम भी होता है, आप भी जो पहली बार। ना देखिए 1971 में भी ये चीज हो चुका है, लेकिन कुछ जिलों में हुआ था, मतलब समझिए कि इस बार थोड़ा विशेष बढ़ के कराया जा रहा है, तो समझिए कि कुछ है ना उसमें डरना क्या है। अरे पाकिस्तान हम लोग के पास जम्मू कश्मीर में सर ये बम उम ना पटक सकता है, तो बिहार में हम लोग रहते हैं जी, वही से हम लोग देश समझ सेना पर भरोसा रखिए लोग। सेना तो उतना है कि सर कहीं पाकिस्तानी को ऐसी की तैसी कर देगा। अरे वार्निंग सायरन हो या जो भी हो, मेरी देश का जो आर्मी है वो एक्टिव है और उसका फैसला हम अपने आर्मी पे छोड़ते हैं। आर्मी मेरी बहुत एक्टिव है, सरहद पार करके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कोई सायरन बजाने की जरूरत नहीं कुछ है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश पर हमला करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए इस तरह की प्लानिंग की क्या जरूरी है, उस पर सीधा अटैक कर देना चाहिए। बहुत ये बातें जो भी भाई कहा है बहुत अच्छा कहा। इतना योजना बनाने का है जी, जब मुट्ठी भर ये है तो इतना योजना बनाने का क्या जरूरत है। अरे गोली का जवाब गोली से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री, गोली का जवाब गोली से देना होगा, और ऐसा गोली कि नक्शे से मिट जाए। कुछ लोग जो है वो इससे डरते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार देखने का मिलेगा, तो इससे डरते हुए उसको क्या कहिएगा। कौन कुछ लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह का सायरन। हाँ, कोची का दिन भर तो सायरन बज रहा है, एम्बुलेंस का सायरन नहीं सुन रहे हैं, कहाँ ये सब कौन कुमारी में वो बत्ती गुल हो जाएगी, अंधेरा। 22 तारीख को जब घटना घटा हमारे यहाँ 3 बजे, अब 22 तारीख के दिन में हमारे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम लुप्त उठा रहे थे मैनिंग ड्राइव पर, देखा कि नहीं सीन है। ये सब कहाँ कौन दुनिया में जी रहे हैं आप लोग भाई। अरे गोली का जवाब गोली से कितना दिन तक, गोली का जवाब दीजिए। चलिए क्या कहिएगा, कल जो है वो वार्निंग सायरन और मॉक ड्रिल जो है वो 7 बजे जो है होता हुआ नजर आएगा, इसको किस तरह से देख रहे हैं। देखना क्या है, उनके कानों जो कब्र में उनके पूर्वज होंगे ना, उनके कानों तक जाएगा वो सायरन, वो भी कांप जाएंगे वो चीज सुनकर कि अब हमारे अब्बा आ चुके हैं। नहीं तो कुछ लोग जो है इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश पर हमला करने के लिए इस तरह से अलर्ट करने की क्या जरूरी है, सीधा उस पर हमला कर देना चाहिए। कायरो की तरह नहीं, अरे भाई शेर है गरज कर जाएंगे, अब वो चुपके से हमला कर देंगे तो फिर यही लोग बोलेगा कि कायरो की तरह चुपके से उसको तैयारी करने का कुछ मौका ही नहीं दिया गया। तो जब से पहलगाम में हमला हुआ है तब से लेकर अभी तक अलर्ट जारी किया गया है, तब से सबको पता है कि युद्ध होने वाला है, क्योंकि वो भी अपना तैयारी कर ले भैया। तब तो वो चूहे की तरह हम लोग छिप कर जाएंगे ना, जब अचानक हमला करेंगे तो निर्बल लोगों पे अचानक हमला नहीं किया जाता है, उसको मौका दिया जाता है, उसको तैयारी करने का मौका दिया जाता है कि भाई तुम भी तैयारी करो या फिर सुधर जाओ। तो वो लोग तो सुधरने वाला है नहीं। तो कुछ लोग जो है इससे डर भी रहे हैं, क्योंकि पहली बार देखने को मिलेगा इस तरह से, तो कुछ लोग डर भी रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। कौन लोग डर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो इस पहली बार देखेंगे तो डर जाएंगे, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, कहीं तो भाई उनका जो आदत है, आखिर ऐसा करने पे मजबूर तो वही लोग किए हैं ना। जो डरेंगे तो पाकिस्तानी ही डरेंगे ना, कि इंडियन थोड़े ही डरेंगे। नहीं, इंडिया में जो होगा 7 बजे जब सारी बत्ती को गुल कर दिया जाएगा, तो कुछ लोग का कहना है कि कुछ लोग डरते हुए नजर आएंगे। क्यों डरेंगे भैया, हम लोग चूहा बिल्ली थोड़े हैं जो डर जाएंगे, शेर हैं, शेर तो अंधेरा में भी चलता है। और सबको पता है कि ये होने वाला है, तो डर किस बात का बताइए ना मुझे। कौन लोग बोल रहे हैं कि डर, क्यों डरना भैया उस चीज से। उस समय बत्ती जो है वो गुल हो जाएगी, अंधेरा छा जाएगा, इस तरह से सायरन बजता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से भी पाकिस्तान से तनाव चल रहा है उसके बीच कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मिनट के लिए ही बंद होगा ना, ऐसा नहीं कि पूरा रात बंद रहेगा। कुछ मिनट के लिए वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी बंद होगा, ये टाउन में भी जो लाइट वगैरह, ये घर में लोग का इन्वर्टर है, ये चीज जो भी अपना मतलब सेल्फ लाइट का साधन उन लोग का है, वो तो जलेगा ही। लोग क्यों डरेंगे भैया, ये सब बात कही ऐसे ही ये लोग बोलते हैं। अब देखिए गृह विभाग का एडवाइजरी है तो हम उसका सम्मान करेंगे, पालन भी करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कुत्तों बिल्ली और सुअरों से लड़ने के लिए क्या मॉक ड्रिल। एक कुत्ते सुअर हैं ये लोग, इसको तो हमारी आर्मी नींद में भी उठेगी तो 2 थप्पड़ देके भगा देगी। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे छोटे देश पर जो है हमला करने के लिए इस तरह से अलर्ट करने की। अरे वो देश नहीं है, वो सुअर है। अच्छा। पाकिस्तान एक सुअर है। आया था मेरे गली का नाली साफ करने पाकिस्तान। अच्छा। और सुअर है ना वो, आपके नली साफ कर। हाँ वो सुअर है, वो नाली साफ करता है हमारे मोहल्ले में आके। तो पाकिस्तान सुअर को मारने के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है।
तो कल जो ये हो रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? कुछ लोग जो वो डर रहे हैं कि कैसे अरे होगा। क्यों डरना है? गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है ये, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। भूल गए क्या चंद्रगुप्त मौर्य के साहस को? कहाँ तक म्यांमार से लेकर टर्की तक हमारा शासन था। यहाँ पर वो करेंगे, यहाँ आएंगे इतना मारेंगे उसको ना, यही बुद्धा पार्क में उसको बंद करेंगे, उन लोगों को गेट लॉक करके इतना मारेंगे अंदर में कि बिहार का 39वां जिला पीओके को बना के रहेंगे। बिहार में 38 जिला है ना, 39वां जिला पीओके को बना देंगे अगर वो यहाँ आए तो। बिहार का पाकिस्तान बहुत लक्की है, उसका बॉर्डर राजस्थान, पंजाब और कश्मीर से लगता है। बिहार यूपी से लगता है ना, तो हम लोग सेना को ज्यादा तकलीफ नहीं देते, अपना फैसला खुद कर लेते। अपना फैसला खुद? हाँ, घर घुस के मार देते। अब हम लोग क्या है, रिजर्व ट्रेन बिहार में तो ऐसे लोग हैं ना, ट्रेन के रिजर्वेशन बोगी में गमछी रख देते, तो बोलते हैं सीट मेरा है। मतलब बिहार और यूपी वाले ही भारी पड़ जाते पाकिस्तान? बिल्कुल, वाले नहीं, वहाँ के छात्र इतना मारते इसको, भगा कितना मारते कि अपने से पीओके को बिहार का जिला घोषित कर देता है। चलिए, तो ये थे हम बिहार की जनता के पास और उनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि कल जो भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच जो कल केंद्र सरकार से जो है और गृह विभाग जो है वो इस तरह की जो ऑर्डर दी है कि कल शाम के 7 बजे जो है मॉक ड्रिल किया जाएगा और फिर वार्निंग सायरन बजाया जाएगा। इसको लेकर बिहार की जनता क्या सोच रही है? जनता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। हालांकि आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।